रहे हैं, बड़ी रानी तुम्हें बुला रही हैं। सुरजी कहने लगी दासी इसका मतलब आंगन में सौत है, सौत के नाम से नफरत है, नफरत। बुला मेरे महाराज को। जब एक रानी आंगन में थी मेरे साथ विवाह करने की क्या जरूरत थी? क्यों गए मेरे पिताजी के दरवाजे पर बारात लेकर के? मेरे जीवन में जहर घोल दिया, मेरी पालकी वापस छुड़वा दो। दासी छोड़ करके गई। माताओं महाराज उत्तानपाद को बुला के लाई। उत्तानपाद ने आकर के कहा छोटी रानी आखिर बात क्या है, चलो महलों में चलो। जवाब दिया महाराज जब तुम्हारे आंगन में एक पत्नी थी तो मेरे साथ विवाह करने की क्या जरूरत थी? आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। सुनिए जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं, और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं। सौत के नाम से नफरत है, नफरत। आप कह रहे हो महलों में चलो, कदापि नहीं जा सकती हूँ। सुनो से जवाब दिया सुनो, अरे हम तब उतरे डोला से पहले सौते को दे उनका। सुनो मेरी बात, अरे सौत चून की बुरी जहर की छुरी माने जो सैया तेरे तो करी जोरू हाथ पड़ू मैं पैया। अब करके शादी मेरे संग तुम तारे बादर साफ कह दिया महाराज पालकी से कदम नीचे नहीं रखोगे। उत्तानपाद ने दासी से कहा दासी खड़ी खड़ी मुंह की तरफ क्या देख रही है, चली जा, जा उसे ही बुला करके ला, वो ही आए इसे समझाए और ले जाए। क्योंकि मैंने बहुत समझाया था उसे, मेरी बात नहीं माने, अब ये दुख हमसे नहीं देखा जाता। दासी दौड़ करके गई। मैया सुनीति ने देखा, मन में विचार किया मुझे लग रहा मेरी छोटी बहन आ गई है। पूछ लिया दासी आ गई मेरी छोटी बहन? दासी ने चिल्ला करके कहा महारानी आने की बात कर रही हो, साफ साफ मना कर दिया। महाराज उत्तानपाद भी आ गए, उन्होंने भी समझाया फिर भी नहीं आई। अब आप ही चलो उन्हें समझाओ और लेके आओ। मैया सुनीति ने दिल पर पत्थर रख लिया, मन में विचार किया कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है, मैं जाऊंगी उसे समझाऊंगी और बड़े सम्मान के साथ में लेके आऊंगी। पहुंच गई दुखिया, जाते जाते हाथ जोड़ करके बोली बहन पालकी में कब तक बैठी रहोगे, आंगन में चलो। चिल्ला करके कहने लगी तू कौन है बड़ी बहन? मैं नहीं जानती किसी बड़ी बहन को, और मैं पालकी से कदम नीचे तब तक नहीं रखूंगी जब तक महलों में तुम रहोगे। हाथ जोड़ करके माताओं समय बड़ा बलवान है, एक बात याद रखना भैया, समय बड़ा बलवान है। समय चाहे राजा को भिखारी बना दे, भिखारी को राजा। समय चाहे गरीब को पैसे वाला बना दे, पैसे वाले को गरीब बना दे। समय जब अपना खेल खेलता है तो भोजन की बात छोड़ो, पानी भी नसीब नहीं होता। अगर प्राणी के जीवन में सर्व सुख है बताओ, तो उस सुख को देख करके इतने भी खुश मत हो कि दूसरों का सम्मान करना भूल जाओ, दूसरों की कीमत भूल जाओ। क्योंकि दुख की गाड़ी पीछे भरी खड़ी है जो दिखाई नहीं देती है। आज दुखिया जमीन पर बैठ गई। जवाब दिया बहन इस तरह से आप मत कहो, आप आंगन में चलो, तुम रानी बन के रहना, मैं दासी बन के रहूंगी। सुनो अरे चलो संभालो जा घर को, और मैं तेरी दासी बन जा।
दासी बन के रहूंगी। अरे चलो संभालो जा घर में तेरी दासी बन जाऊंगी। तो रोटी मुझे देती रही हो मैं तो तेरो लला खिलाऊंगी। जवाब दिया सुनो मेरी बात। अरे चारे घर झार बाहर में पानी भर भर लाऊंगी। तुम सोओगी जब से जिया पे तेरे रात में पैरा दबाऊंगी। जवाब दिया आज के बाद मैं घर का सारा काम काज करती रहूंगी। सारे घर झार बाहर में पानी भर भर लाऊंगी। तुम सोओगी जब से जिया पे तेरे रात में पैरा दबाऊंगी। बहुत बहुत आजू मिन्नत की मगर कोई बात सुरुचि ने नहीं सुनी। दिल मानो वज्र का हो गया हो, पत्थर का हो गया हो। सुनीति की बातें सुनकर के पत्थर भी पिघल जाए मगर सुरुचि कहने लगी जब तेरी कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़ियाघर में घुसना चाहती है। क्या कह रही है? तेरे पुत्र को खिलाती रहूंगी, तुझे बेटा देगा कौन? क्योंकि जिसकी कोख से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ वो भला क्या जाने माँ की ममता कैसी होती है। क्या कह रही है? बेटा खिलाती रहूंगी। सुने मेरी बात कि जो मैं तुझे बेटा दूंगी तो तू गला घोंट खाए जावेगी। जो मैं तुझे बेटा दूंगी गला घोंट खाई जावेगी। जो मैं तुझे बालक दूंगी तो तू गला घोंट खाई जावेगी। जवाब दिया सुनो। जिसने ना की गुर की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। पथ पे रचा होती कैसी है पद चलन लुगाई क्या जाने। और सुनो माँ की ममता क्या होती वो पांजा लुगाई क्या जाने। जाके न गई हुए पाँव की माई पीर पर आई क्या जाने। कहने लगी मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रही हूँ, ये तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाती रहूंगी। माँ ने दिल में बड़े सपने सजा करके रखे हैं, सारे सपने चूर चूर हो गए। सुनीति ने मन में विचार किया भगवान अगर बेटी का जन्म दे तो उसकी गोदी संतान से जरूर भर दे, क्योंकि बिना संतान के आज मेरा घर परिवार सब कुछ छूट रहा है। सुरुचि ने जवाब दिया अगर रहना चाहती हो तो महलों में नहीं रहोगे, आज के बाद तुम खेतों में रहोगी जहाँ एक झोपड़ी रखवा दी जाएगी, एक चाकी तुमको दी जाएगी, एक शेर जौ तुमको दिए जाएंगे जिससे तुम्हें अपना गुजारा करना पड़ेगा। मैया ने मन में विचार किया अगर मेरे जीवन में सुख लिखा होता तो हो सकता ये दिन परमात्मा मुझे देखने को नहीं देता। और एक बात और बता दे माताओं, जब बेटी का विवाह होता है तो सभी बुजुर्ग हमारे जानते हैं अपनी बेटी का जब रिश्ता पक्का करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस लाड़ो के आंगन में
एक फल की टोकरी भर के ले जाते हैं दादा बाबा, ले जाते हैं ना। भला ये नहीं पता कि वो टोकरी क्यों ले जाते हैं, क्योंकि उन फलों से माता पिता संकेत करते हैं मेरी लाड़ो जिस आंगन में जाए उस आंगन में जाते जाते सुंदर सा एक बाग लगाए। वो बाग किसी काम का नहीं होता है जिसमें फल और फूल नहीं होते हैं। अक्सर तर देखा होगा, फिर भी माताएं बहनें गोद से खाली होते हैं। भैया और सुनो, जब बेटी की शादी माता पिता करते हैं तो मंडप के नीचे लाड़ू के हाथ पीले करते हैं ना। रंग तो बहुत है, काले कर दो, हरे करो, लाल करो, पीले क्यों करते हैं? माता पिता संकेत करते हैं मेरी प्यारी बेटी जिस आंगन में तुम जा रही हो ये सुख दुख परमात्मा के दिए हुए हैं। कितने भी जीवन में कष्ट आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, इस हल्दी के रंग की तरह तुम पीली पड़ जाना, मर्यादा में रहना, कभी दहलीज के बाहर कदम मत रखना। फिर भी जरा जरा सी बातों पर माताएं घर से बेघर हो जाती हैं। मंडप के नीचे जब शादी होती है तो भाई धान बोता है, धान बोता है भाई, भाई धान से संकेत करता है बहन तो दूसरे की अमानत है। जिस तरह से एक खेत में धान की पौध तैयार होती है दूसरे खेत में लगाई जाती है, मेरी प्यारी बहन तेरा जीवन इसी प्रकार है। एक आंगन में तेरा लालन पालन होता है, दूसरे आंगन में सौंप दिया जाता है। भैया बहन से कहता है बहन जब तक ये चावल छिलका के अंदर है तब तक इसकी कीमत बहुत है, और जब ये बाहर आ जाएगा तो इसका खंडन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। माता पिता फल की टोकरी से संकेत करते हैं भैया। और शादी होती है तो बेटी के सर पर माता एक मोहरी लगाई जाती है जिसमें खजूर की पत्ती होती है भैया लोगों। वो खजूर की पत्ती दादा इसलिए लगाई जाती है कि प्रत्येक वर्ष, हमारे बुजुर्ग जानते हैं, युवा भाई भी जानते हैं, सभी माताएं बहनें जानती हैं, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पौधे का पतझड़ होता है ना। खजूर का कभी पतझड़ नहीं होता। तो माता पिता यही संकेत करते हैं अपनी बेटी की कलाई में जिसकी हाथों में सौंपने के लिए जा रहा हूँ, भगवान कभी जोड़ी का पतझड़ न हो, कभी विचरण न हो, कभी ऐसा दृश्य सामने ना आए। लेकिन याद रखना शादी बड़े विधि विधान से होती है मैया, लेकिन विधाता की कलम इतनी मजबूत है, उसकी स्याही इतनी पक्की है, जो लेख उसने लिख दिए उसे कोई मां मिटाने वाला नहीं है। सारे काम बड़े विधि विधान से होते, फिर भी देखा होगा अक्सर तर बहनों के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, कलाई की चूड़ियां नहीं टूटी, एक बार भी पति का चेहरा नहीं निहारा, हमेशा हमेशा के लिए पति परमात्मा ने छीन लिया। बोले गोविंद भगवान की। तो ये सब भगवान की देन है। आज मैया सुनीति से जब ये कहा कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, खेतों में रहोगी, तो याद रखना भैया दुखिया ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पति का प्यार छोड़ दिया और रोती हुई आगे बढ़ी। एक बात याद रखना भैया, जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है जब कोई राज्यपाट पर कब्जा कर लेता है। माँ का सब कुछ छिन गया, रोती हुई सुनीति आगे बढ़ी और मन में विचार किया भगवान के आँखिन में आंसू भरी आई, घर से महारानी चलती आँखिन में आंसू भरी आई, घर से महारानी चलती
सुनी थी। कैसी लीला परमेश्वर की, क्या हाल प्रभु ने बना दिया। और पूछी न किसी ने बात तलक, अपने दरबार की भगा दिया। बोले गोविंद भगवान की। और पंडालम नींद बहुत आ रही है, क्या बात है। हवा ना इतनी ठंडी चल रही, गर्म हवा चल रही है, तो सोई जा रही है। तो नींद के लिए वैसे चाय कॉफी ज्यादा असर करती है। भाभी जी वो तो मेरे पास है नहीं, लेकिन